Hello friend, myself Professor Shimbote SN. Today we are going to discuss one of the important and interesting topic from object-oriented programming is the mutable. So in this topic we are going to cover what is mean by mutable as a keyword, how we can use the mutable keyword, what is the purpose of mutable keyword, and some basic idea that are related to the mutable keyword. So starting with mutable keyword, before that, one more concept it is necessary to know one and all is the constant data member. So what is mean by constant data member? Constant data member क्या होता है ये हमें मालूम होना चाहिए. Constant data member are or simply constant variable are the variable that will never vary or that will never change. कांस्टेंट वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं कि उनकी वैल्यू बाद में हम वेरी नहीं कर सकते, उसे हम कांस्टेंट डेटा मेंबर कहते हैं. ओके, सो व्हाट इज मीन बाय म्यूटेबल कीवर्ड? म्यूटेबल कीवर्ड इज मेनली यूज्ड टू अलाउ अ पर्टिकुलर डेटा मेंबर ऑफ कांस्टेंट ऑब्जेक्ट इज टू बी मॉडिफाइड. इसका मतलब क्या होता है? हम डायरेक्टली एक लाइव एग्जांपल के साथ ही जाते हैं. कांस्टेंट इन म्यूटेबल keyword, this is simple example. One class is there, class test. Inside this class test there are three data member declared as a integer a, integer b, integer c. Below this data member constructor is there. Inside the class test constructor we are going to initialize a value to the variable a, b, c that are already declared in class test. सो हमें क्या जानना है या कि जो कांस्टेंट डेटा मेंबर होते हैं वो कौन होते हैं? सो ए बी सी आर द ऑर्डिनरी डेटा मेंबर. ऑर्डिनरी डेटा मेंबर. सो व्हाट इज मीन बाय कांस्टेंट डेटा मेंबर? अगर मैं इस ए को 1 है और इसे वेरी करना चाहता हूँ कि ए इक्वल टू ए प्लस 3 हो, ए इक्वल टू ए प्लस 2 हो, this is this is the reassignment or reinitialization, and this reassignment and reinitialization that will never be possible with कांस्टेंट डेटा मेंबर. अगर हम इस ए को अगर कांस्टेंट करते हैं तो हम इसे बाद में रीइनिशियलाइज नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते. तो एक्चुअली मुटेबल क्या है? लेकिन तो मुटेबल क्या करता है? मुटेबल कीवर्ड इज मेनली अलाउ टू may is used to allow a particular data member of constant object to be modified. जो constant object के जो data member है उस constant object के data member को हमें modify करने के लिए mutable concept को यूज करना है. तो मैं शॉर्ट में स्टार्ट करता हूँ. सो टेस्ट क्लास के अंदर हमने टेस्ट क्लास के लिए हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है टेस्ट टी1. एंड टी1 जो है टी1.c 1219, मतलब क्या कर रहे हैं हम? सी की वैल्यू को वेरी कर रहे हैं. सी को इनिशियली सी को 3 है, सी को हम 12 पास कर रहे हैं, बाद में 19 पास कर रहे हैं. लेकिन ये जो है ये टी1 जो है ये ऑब्जेक्ट है टेस्ट क्लास का, और टेस्ट क्लास कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्लास. एज आई सेड अर्लियर, C++ is a concept of class and object, and one more concept is there, that is constant class. कांस्टेंट क्लास होता है. सो अगर टेस्ट क्लास कांस्टेंट हो तो वो हो जाए तो टेस्ट क्लास के अंदर जो जो डेटा मेंबर है वो क्या हो जाएंगे? वो कांस्टेंट हो जाएंगे. सो टेस्ट क्लास बिकम कांस्टेंट. नाउ ए बी सी आर बिकम कांस्टेंट. ए बी सी भी ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो जाएंगे. तो अगर ए बी सी कांस्टेंट है तो हम सी को हम वेरी कर रहे हैं, सी को 12 दे रहे हैं, सी को हम 19 दे रहे हैं. सिमिलरली वी कैन पास टी1 डॉट ए इक्वल टू सम वैल्यू, टी1 डॉट बी इक्वल टू सम वैल्यू. इट कैन बी पॉसिबल, इट कैन बी पॉसिबल. बट हम सी की वैल्यू को हम वेरी कर रहे हैं, लेकिन सी जो है वो टेस्ट क्लास का पार्ट है और वो कांस्टेंट है. सो ऑटोमेटिकली सी बिकम कांस्टेंट एंड वी आर गोइंग टू passing value, we are going to assigning value, we are going to reassigning value, reinitializing value of c की वैल्यू को हम मॉडिफाई करने जा रहे हैं. तो इस केस में अगर हमें ये जो c है, ये जो a है, b है, इसे अगर मॉडिफाई करना है तो इसको पहले हमें मुटेबल डिक्लेयर करना है. इसीलिए कहा है कि द कीवर्ड मुटेबल इज मेनली यूज्ड टू अलाउ अ पर्टिकुलर डेटा मेंबर ऑफ कांस्टेंट ऑब्जेक्ट टू बी मॉडिफाइड. Okay, this is the part of, and we get the output here. We get the output here. If you look at the test t2, ये ऑर्डिनरी क्लास है, और कांस्टेंट टेस्ट t1 ये आपका कांस्टेंट क्लास है, कांस्टेंट ऑब्जेक्ट बन जाता है ये. ओके, सो वी गेट आउटपुट a एज अ 1, b एज अ 2 एंड c एज अ 19. 19 मतलब मॉडिफाई किया गया मिल जाएगा. ओके, सो थैंक यू.